आज हम बात करेंगे कन्यादान पॉलिसी। आज कन्यादान पॉलिसी पर बात करेंगे एलआईसी की। एलआईसी ने निकाली है कन्यादान पॉलिसी बिटिया के लिए। नाम से लग रहा है कन्यादान, यानी बिटिया के लिए होगी। बिटिया के लिए साथ साथ ये बेटे के लिए भी है, चाहे आपके बच्चे लड़की लड़का दोनों के लिए है कन्यादान पॉलिसी। ये एलआईसी ने निकाल दी है, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने। ये केंद्र सरकार की अंडर में काम करती है, निगम है, और इसमें नो रिस्क है। कोई भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई भी पेंशन ले सकते हैं, पेंशन स्कीम ले सकते हैं, या पॉलिसी ले सकते हैं, बीमा करा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। टोटल ये केंद्र सरकार अंडर में आती है, नो रिस्क वाली है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट, भरोसेमंद। मैं कोई एजेंट नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ। अच्छी लगे तो आप कन्यादान पॉलिसी अपनी बिटिया या बेटे के लिए ले सकते हैं। कोई आपको वह सुझाव दे रहा हूँ, आप बेनिफिट, लाभ या हानि आप इसमें देख सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये भी फाइनेंस से संबंधित है। आपके रहने या ना रहने पर आपके घर पर बेटिया या बेटे को ये एक मुश्त पैसा मिलेगा। इसमें शादी ब्याह का चिंता नहीं रहेगा, पूरा कोई बोझ नहीं पड़ेगा। फाइनेंस से संबंधित इसलिए, मान लो आपके शादी ब्याह बेटी की करेंगे तो आप पे कोई ब्याज बोझ नहीं पड़ेगा। जब बिटिया की शादी होगी या उसे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो टोटल इसे पैसा मिलेगा। कन्यादान पॉलिसी में सबसे बढ़िया, चाहे बेटे के लिए भी कर सकते हैं या बेटे के लिए। और इसमें पहले बात करते हैं कन्यादान पॉलिसी कैसे लें। कन्यादान पॉलिसी आप किसी एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। इसमें आपके नज़दीक कोई एजेंट हो, उसके थ्रू कन्यादान पॉलिसी ले सकते हैं, या आप कोई आपको ऑफिस आपके नज़दीकी है एलआईसी का ऑफिस से, वहाँ जाके इसे परचेज कर सकते हैं। कौन ले सकता है कन्यादान पॉलिसी? जिस बच्चे की आयु 1 साल से ऊपर है, 1 साल से ऊपर है किसी बच्चे की आयु, वो इस कन्यादान पॉलिसी ले सकता है। और अधिकतम आयु, माता पिता की आयु कितनी हो सकती है, वो इसे पॉलिसी ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। कितनी? 50 साल से कम आयु होनी चाहिए। बच्चों की आयु 1 साल से अधिक और माँ बाप की। ये कन्यादान पॉलिसी है भारत का। इसमें कोई भी नागरिक इसे ले सकता है, चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, एनआरआई हो, कोई भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। चाहे बेटी के लिए या बेटे के लिए, चाहे 1 बच्चा हो 2 बच्चा हो, तो किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसमें कोई भी इसमें पैसा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कोई भी पॉलिसी को ले सकता है। कम से कम अब बात कर लेते हैं कितने रुपए से स्टार्ट होती है महीने की। कम से कम महीने में 1000 से लेकर इसमें 2.5 लाख या 2 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। इससे अधिक नहीं, 2.5 लाख से अधिक रुपए इसमें जमा नहीं कर सकते महीने के। कम से कम 1000 रुपये। और इसमें नॉमिनी कौन होगा? या गार्जियंस लेते हैं इस पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए, तो नॉमिनी बच्चे होंगे। बच्चे के नाम से ली आ रही है पॉलिसी, तो नॉमिनी कौन होगा? माता पिता होंगे, एक इसके गार्जियंस रहेंगे। मान लो किसी बच्चे के नाम से ली तो माता पिता को नॉमिनी बनाएगा, और माँ बाप ने बच्चे को नाम से लिए, नाम तो माँ बाप के चलेगा। एक बच्चे के 18 साल के बाद उसे पैसा मिल जाएगा, नाम बच्चे को भी लिखा जाएगा, तो नॉमिनी बच्चे को भी रखा जाएगा। इसमें कितनी? 1000 से लेके 2.5 लाख रुपये इसे महीना डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी है इसमें 80C के तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 1.5 लाख रुपये तक की इसमें टैक्स बेनिफिट में भी छूट कन्यादान पॉलिसी में मिलेगी। और टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म कितने साल तक का? इसमें 13 साल से लेकर, टर्म है इसका 13 साल से लेकर 25 साल तक। टर्म का मतलब कि पॉलिसी क्या साल की ले सकते हैं? 13 साल से ले सकते हैं, 15, 14, 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। 13 साल से कम नहीं है। और कितने साल पैसे जमा करना पड़ेगा? मान लो किसी ने पॉलिसी ली है 13 साल की, किसी ने पॉलिसी 13 साल के लिए है, तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी। उसे 10 साल तक पैसे जमा करने पड़ेंगे, और 3 साल उसमें कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। जैसी उम्र बच्चे की 13 साल पॉलिसी पूरी हो जाती है, उसकी पॉलिसी की आयु या टर्म पूरा हो जाता है, तो पूरा पैसा उसे मिल जाएगा। या बच्चे के नाम से लिए तो बच्चे को मिल जाएगा, माता पिता के नाम से लिए तो माता पिता को पूरा पैसा मिल जाएगा। इसमें 13 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी प्लान इसमें ले सकते हैं। 13 साल से कम नहीं है, 25 साल से अधिक नहीं है। और कौन ले? बिटिया या बेटी की उम्र 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। मान लो आपको अपनी बेटी की शादी 20-25 साल में करनी है और बेटी की आयु 1 वर्ष होगी,
तो 25 साल की ले सकते हैं। और उम्र मान लो बच्चे की 5 साल है तो 20 साल वाली ले सकते हैं। 10 साल बेटिया की उम्र है तो 15 साल वाली पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे बच्चे की आयु के हिसाब से पॉलिसी को आप ले सकते हैं। वो पैसा आपकी बेटी की ब्याह शादी काम आ जाएगा और पढ़ाई के भी काम वो पैसा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और इसकी बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं। और रिटर्न तो 7% मिलता है, मगर जब खाता खुलेगा पॉलिसी लेंगे उस समय फिक्स रहता है कि आपको 1,000 रुपये मंथली पॉलिसी लिए या 2,000 रुपये लिए तो इतना आपका 5 लाख 10 लाख 13 साल बाद मिलेगा, 25 साल बाद मिलेगा, ये तो फिक्स है। मिनिमम ब्याज इसमें 7% मिल जाता है। और लाभार्थी बात करते हैं, कौन लाभार्थी होता है? बच्चे के नाम से खाता खुल रहा है और माता पिता, 2 खाते खुलते हैं इसमें, या बच्चे के नाम से या माता पिता के नाम से। खाता धारक 2 होते हैं, बच्चा या माता पिता। बच्चा खुलेगा, नॉमिनी माता पिता को बनाना पड़ेगा, और माता पिता खाता खुलवा रहे हैं, कन्यादान पॉलिसी ले रहे हैं बच्चे के नाम से, तो खाता नॉमिनी बच्चा रहेगा। ये इसमें खाता धारक हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कि बच्चे की आयु 1 साल से 7 साल के बीच है। अगर बच्चे की आयु 1 साल में पॉलिसी ले ली और 7 साल के बीच में है और वो एक्सपायर हो जाता बच्चा, उस कंडीशन में पैसे क्या होगा? पूरे पैसा मिलेगा या जमा है वो पैसा मिलेगा? इस कंडीशन में मान लो किसी ने बच्चे के नाम से पॉलिसी ली है, बच्चे के नाम से माता पिता ने पॉलिसी ली है, बच्चा एक्सपायर हो जाता है 1 साल से 7 साल के बीच में है, तब क्या होगा? नॉमिनी जो बना है, माता या पिता बनाए हैं, उसे क्या मिलेगा? जो 1 से 7 तक की 6 साल में 7 साल में पैसा जमा है उसका, वो पैसा उसके माता पिता को मिल जाएगा मई ब्याज के। और आगे वो पॉलिसी बंद, जब खाता धारक ही नहीं रहेगा तो पॉलिसी हो जाएगी बंद, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर वही बच्चे की उम्र 7 साल से अधिक है, मान लो उसी कंडीशन बच्चे की उम्र 7 साल से अधिक है, वो 8 साल में 9 साल में एक्सपायर हो जाता है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में 7 साल से अधिक की आयु वाले बच्चे को खाते धारक जो नॉमिनी बनाए माँ बाप को, एक्सपायर हो जाता है बच्चा, पूरा पैसा, एक तो जो पैसा जमा है वो तो मिलेगा ही, और उसके बाद जो पूरी जब तक 13 साल के लिए 25 साल की पॉलिसी लिए, वो पॉलिसी पूरी LIC चलाएगी उसे। 25 साल तक के लिए है तो 22 साल LIC चलाएगी, जितने साल के लिए तो उस पॉलिसी को LIC चलाएगी। जब पूरी पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो मई ब्याज के जो लिखा गया पहले वही पैसा उसके माँ बाप को मिल जाएगा। 7 साल से कम है तो जमा पैसा मिलेगा, 7 साल से बच्चे की उम्र अधिक है तो जो पैसा जो पॉलिसी ली गई है वही पूरा पैसा उसे मिलेगा। अगर माता पिता ने पॉलिसी ली है और नॉमिनी बच्चों बना रखा है, उस कंडीशन में पूरी पॉलिसी का पैसा बच्चे को मिलेगा। जब बच्चे की आयु 18 साल से अधिक हो जाएगी, पूरा पैसा जो इसमें लिखा गया बॉन्ड में कि इतने 10 लाख 20 लाख 40 लाख मिलेगा, पूरा पैसा उसके माता पिता के एक किस्त नहीं डालनी है उसे, बच्चे को एक भी किस्त नहीं डालनी है, पूरी किस्त LIC डालेगी माता पिता के ना होने पर। मान लो जो गार्जियंस ने अपने नाम से खाता लिया है, बच्चे को नॉमिनी बनाया है, मान लो वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो जो पूरे पैसा है LIC डालेगी। एक किस्त चली जाने के बाद, एक किस्त चली जाती है, माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, पूरा पैसा LIC डालेगी। 20 साल की पॉलिसी ली है, 25 साल की, जब तक चलाएंगे पूरा पैसा LIC देगी। ये बेनिफिट है इसमें, बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर बात एक उदाहरण के तहत आपको समझाते हैं कितना पैसा मिलेगा। मान लो किसी की कोई 1 साल की उम्र है बच्चे की और पॉलिसी लेता है 25 साल की, अगर वो 4,000 रुपये महीने डालता है बच्चे, 1 साल में होते हैं 48,000, 25 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे जमा होंगे उसके 14,56,000 रुपये। इस पॉलिसी में 14,56,000 उसे पैसे मिलेंगे। अगर उसकी आयु कितनी है, 14,56,000 रुपये जमा होंगे उसके, 4,000 रुपये प्रति महीना डालता है कोई तो, और जब मैच्योर होने पर 27 लाख रुपये से नकद मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं जाएगा। 4,000 रुपये महीने की मंथली पॉलिसी ले लीजिए आप कन्यादान, और जब वो पॉलिसी पूरी हो जाएगी 25 साल में तो आपको मिलेगा 27 लाख रुपए। अगर किसी कंडीशन में माँ बाप उसके बच्चे के एक्सपायर हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए बीमा के मिल जाएंगे, ब्याह शादी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं इसमें, बहुत सारे बेनिफिट हैं, लगभग 80 लाख रुपए उसे बच्चे को मिल जाएगा इसमें एक्सपायर होने पे। अगर एक्सपायर नहीं होते हैं तो 27 लाख रुपए बच्चे को कन्यादान पॉलिसी के तहत मिल जाएगा। 4,000 रुपये प्रतिमाह डालते हैं। अगर 2,000 प्रतिमाह डालते हैं तो 27 के 3.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। 1,000 प्रति महीने डालते हैं
तो 3.25 लाख रुपए ब्याह शादी के लिए मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।